नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत सभी का। तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 की एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। और अब आपके पास तैयारी के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। ठीक है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगी एंड 21 अगस्त तक आपके जो एग्जाम्स हैं ये चलेंगे। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर अभी हमारा सिलेबस थोड़ा सा बाकी है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करें या फिर रिवीजन चालू कर दें, है ना। मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दिया, पहले थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर दे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। जो स्ट्रैटेजी बताएंगे उसको एज इट इज फॉलो करना। शुरू करने से पहले वीडियो को हम बता दें कि हम आपको गणित जो पढ़ाते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2 बार ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और 5 बार हमारा जो स्कोर रह चुका है गणित में वो प्री में है 50 में 50 और मेंस में रह चुका है 90 में से 90। ठीक है, तो सरकारी एग्जाम्स निकालने का एक्सपीरियंस हमारे पास है। अब जो भी पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, जो भी प्लान आपको यहां पर दूंगा उसको एज इट इज फॉलो करिएगा और इस बात की फिर मैं गारंटी ले सकता हूं कि मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आखिरी 30 दिन का मैं आपको प्लान यहां पर देने जा रहा हूं। इसमें रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कितने दिनों तक करनी है और मॉक कब से देना आपको शुरू करना है, ये सारे पॉइंट्स आपके जो है इसमें कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन आई है उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया। जैसे क्या है, 2 महीने 3 महीने का समय अगर आपके पास रहता तो आप उसको और अच्छे तरीके से प्लान कर सकते थे। इस बार है ना, नोटिफिकेशन आया, 1 महीने के भीतर जो है आपके एग्जाम चालू यहाँ पे करवाने के लिए बोल दिया गया उसमें। ठीक है, एक बार क्विक सा आपको रिकैप में दे दूं कि जो आपका 2026 वाला आरआरबी ग्रुप डी है उसमें कुल 22,195 जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली है, जो कि पिछली बार से कम है। ठीक है, और एग्जाम डेट मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके 3 अगस्त से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है और 21 अगस्त तक आपके एग्जाम जो है ये चलेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कुल 100 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं 100 मार्क्स के। 90 मिनट का आपको टोटल समय दिया जाता है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर हम सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स के आपके 25 सवाल रहेंगे 25 मार्क्स के। बाकी आप देख सकते हो रीजनिंग के 30 सवाल रहते हैं, साइंस के 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के आपके 20 सवाल रहते हैं। सबको मिला के 100 प्रश्न 100 मार्क्स के आपके बन जाते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें जो ध्यान देने वाली वो है कि आपके क्वेश्चन जो है मिक्स आते हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि 25 सवाल लाइन से मैथ्स के मिल गए, फिर 30 रीजनिंग के, है ना, फिर साइंस के, फिर जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो सेक्शन में बटा नहीं होता, आपके पास मिक्स क्वेश्चन रहते हैं और कोई अलग से टाइमर भी नहीं रहता। बस आपको टोटल जो टाइमर रहता है वो 90 मिनट का इस प्रकार से दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो हमारी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है वो बाकी एग्जाम से थोड़ी सी चेंज होती है ना। अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का देखोगे तो उसमें सेक्शन वाइज जो है आपका पेपर आता है। 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 40 आपके जनरल अवेयरनेस के, है ना। वहां पे स्ट्रैटेजी अलग होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे ज्यादा स्कोर भी बनता है वो मैथ्स और रीजनिंग में बनता है। एक्यूरेसी यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस और जनरल अवेयरनेस जो है वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल रहती है ना। हो सकता है कोई ऐसा फैक्ट आ जाए जो शायद आपने ना पढ़ा हो, है ना। मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं है। अगर इस 55 मार्क्स में से आप 55 क्वेश्चन रहते हैं 55 मार्क्स के, आप 50 प्लस अगर स्कोर कर पा रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर बाकी जो ये 45 क्वेश्चन थे इसमें आप लोगों को अगर 30 भी आपने स्कोर कर लिया तो भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, है ना। अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा जो आपकी लास्ट टाइम गई है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये रही आपकी कट ऑफ। अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, 1 जुलाई को रिजल्ट आया था, है ना। तो ये आप लोगों की नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये मैं रॉ कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। नॉर्मलाइजेशन आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में होता है। तो किस जोन की क्या कट ऑफ गई आप यहां पर देख सकते हैं। जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी वो भी आपको दिया गया है ना। कितने लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ये वो जो हमारा पिछला वाला ग्रुप डी है उसका जो है डेटा है। ठीक है, आप देख सकते हो हर जोन का यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपने मान लो चंडीगढ़ से भरा है तो उसकी जैसे नॉर्मलाइज कट ऑफ 72 गई थी 100 में से। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मलाइज है, रॉ नहीं है। रॉ इससे जो है थोड़ी सी कम ही रहती है। तो आप समझ गए हो कि मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपकी हो जाती है। इसमें अगर स्कोर अच्छा हो गया तो चांसेस आपके सिलेक्शन के लगभग सुनिश्चित हो गए, है ना। चलो मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में आपका सिलेबस अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित भी आती है और एडवांस मैथ्स भी पूछी जाती है।
ठीक है, अंक गणित के आपके ये सारे चैप्टर्स हो गए, प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, औसत, आयु, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण हो गया, ब्याज हो गया, समय कार्य, समय चाल दूरी और एक आध छोटे चैप्टर्स हमारे। ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और डीआई यानी कि ग्राफ और तालिका वाले प्रश्न। ये आपका जो है सिलेबस हो जाता है, 25 सवाल आपके इसी में से बनते हैं। अब इसमें से आपकी परीक्षा के लिए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगले जो 30 दिन की स्ट्रैटेजी प्लान है उसको मतलब क्या कहते हैं बिल्ड करने में ये जो टॉपिक वाइज आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो हमारी काफी मदद करेगा। ठीक है, मैथ्स का वेटेज समझते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, नीचे से ऊपर आप देख सकते हो। अच्छा, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है तो हम आपको यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है ना ग्राफ, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया है, आप समझिएगा। आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन है ना, इससे आपके रहते हैं 5 सवाल। ये नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण है। ठीक है, फिर प्रतिशत से आपके रहते हैं 3 प्रश्न, लाभ हानि और डिस्काउंट इससे आपके रहते हैं 3 प्रश्न। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप्स वाले इसके 3 सवाल आपके रहते हैं। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति इसके आपके लगभग 3 सवाल रहते हैं। अनुपात के आपके रहते हैं 2 प्रश्न। ठीक है, समय चाल दूरी इसके आपके 2 प्रश्न रहते हैं। ब्याज के आपके 2 सवाल रहते हैं। औसत और आयु इसका आपका 1 प्रश्न रहता है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के आपके लगभग 1 से 2 प्रश्न जो है ये आपकी परीक्षा में रहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बात कर लो तो 1 प्रश्न उससे आता ही आता है। ठीक है, ज्योमेट्री का भी 1 सवाल हमारा जो है वो आता ही आता है। तो ये आपका यार टॉपिक वाइज वेटेज है। एक बार दोबारा से समझो कि सबसे ज्यादा हमारा कौन सा पूछा जाता है, नंबर सिस्टम और सरलीकरण से आपके 5 सवाल रहते हैं, है ना। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया आपके 5 क्वेश्चन जो है यहीं से तय हो गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके प्रतिशत के हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इस टॉपिक से, है ना। कुछ लोग आयु पढ़ते रह जाते हैं, आयु और औसत मिला के दोनों का 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अनुपात के आपके 2 सवाल यहां पर हो गए। अब अनुपात और ये सारे चैप्टर जो है एक ही यूनिट मिलकर बनाते हैं, है ना। तो साझेदारी में अनुपात का कंसेप्ट होता है, मिश्रण में भी अनुपात का कंसेप्ट होता है। आपके 2 प्रश्न इससे आते हैं, 2 सवाल आपके इससे हो गए, इससे आपके 2 प्रश्न हो गए और ये भी एक यूनिट है, 2 सवाल आपके इससे हो गए। ठीक है, ये प्रॉपर जो वेटेज यहाँ पे ग्राफ आपका है, ये पिछले साल में की जो परीक्षा हुई है ना, उससे हमने निकाला है टोटल कितने शिफ्ट हुए, हर चैप्टर से टोटल कितने सवाल आए, उसकी मदद से आपका ये वेटेज निकाला गया है। ठीक है, चलो, है ना। आइए, इसका भी आपका एक प्रश्न आपका इससे, है ना। इससे आपके हो गए 3 सवाल, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, है ना। मिलते जुलते आपके चैप्टर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स ना के बराबर लगभग जो आता है, बहुत कम पूछा जाता है आपका। और ग्राफ भी जो है डीआई, वो यार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका इससे देखने को जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है टॉपिक वाइज वेटेज हो गया है। अब दिमाग यार अगर सही से चलाओ तुम, है ना, तो तुम 6 चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ के 16 क्वेश्चन जो है तुम कर सकते हो एग्जाम में सही। सोचो 6 चैप्टर्स पढ़ के आपके 16 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। और हम ये नहीं बोल रहे, ये चीज हमारा जो है डेटा बोल रहा है। ठीक है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि जो हमारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करें। उनका जो है चाहे कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो, उनको सबसे पहले फिनिश करके रखना है। ये नहीं कि जो हमारे चैप्टर्स अब रिमेनिंग है सर उनको हम पहले कर लेते हैं ना, पता चला जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो या जो चीज़ें सरल है उसको भी तुम जो है एग्जाम में गलत कर बैठोगे, है ना। तो ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, जो हाई वेटेज वाले आपके चैप्टर्स हैं इनको आपको पहले निपटाना है। कौन कौन से हो गए, नंबर सिस्टम और सरलीकरण। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। सरलीकरण तुम्हें लग रहा है सिर्फ छोटा है, इसमें सीरीज वाले प्रश्न बनते हैं, है ना, दशमलव भिन्न वाले सवाल, सर्ट्स इंडिसीज, घातांक करनी वाले प्रश्न, है ना, अलग अलग सवाल बनते हैं। प्रतिशत, लाभ हानि और डिस्काउंट भी इसी में शामिल है। ठीक है, वो एक ही चैप्टर है। ठीक है, अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क और क्षेत्रमिति, ये सबसे पहले आप लोग को जो है कवर करने हैं। ठीक है, अभी मैं टाइमलाइन भी दूंगा कि 30 दिन को आपको जो है किस प्रकार से बांटना है, पहले एक बार देख लो। फिर जो हमारे थोड़े मीडियम है ना, मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स वो है समय चाल दूरी, ब्याज हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इसका वेटेज काफी कम है, आपने देखा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, डीआई, एलसीएम, एचसीएफ, बोर्ड मास, डेसिमल। ठीक है,
बोर्ड मास वाले प्रश्न क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मांगते नहीं है, बस आपने नियम पढ़ लिया, उस पर अगर 5-10 सवाल भी लगा लिए आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रायोरिटी मैप हो गया है। अब किस तरीके से आप लोगों को 30 दिन को बांटना है ये हम यहां पर लेकर आए हैं। वापस से बता दें कि यार देखो, एज इट इज फॉलो करो, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये खुद हम एग्जाम निकाले हैं और काफी सारे छात्रों को कई वर्षों से पढ़ा भी रहे, उनको भी ये स्ट्रैटेजी दी है जो कि रिजल्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो एज इट इज इसको आपको फॉलो करना है। अभी जो है अपना ज्यादा दिमाग मत खर्च कीजिएगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा प्लान आप बना सकते हैं तब हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, शुरू के 10 दिन में आपको क्या करना है, जो मैंने हाई वेटेज वाले टॉपिक्स बताए हैं, पहला फोकस आपको जो है उन्हीं पर करना है ना। उसी ऑर्डर में आपका जो यहां पर रिवीजन और प्रैक्टिस चलेगी वो होगी, है ना। जो कम वेटेज वाले थे उसको एकदम एंड में हम लोग करेंगे। ठीक है, 10 दिन में हमारा जो कंसेप्ट और फॉर्मूला रिवीजन है, जिसमें आपको लगभग एक टॉपिक रोज करना ही होगा क्योंकि आपके पास समय कम है। फॉर्मूला शीट खुद की बनाते चलिए क्योंकि एंड टाइम पे वो जो है रिवीजन में बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, फिर 11वें दिन से लेकर 22वें दिन तक आपकी जो है प्रैक्टिस और स्पीड पे काम होगा। ठीक है, क्योंकि एंड में जो स्पीड बन जाती है वही आपके पेपर में ट्रांसफर होती है। आपने 1 साल पहले या 6 महीने पहले क्या किया था, वो वाली स्पीड मायने नहीं रखेगी जितनी आखिरी महीने वाली रखेगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको मदद करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि 10 दिन में आप एकदम जो है एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन ये बहुत बेनिफिट आपको देगी आखिरी के जो 11 दिन है ये, है ना। इसमें प्रैक्टिस और आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी, जिसमें आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिक्स सेट्स वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, दोनों आपको करना है। ठीक है, टाइमर के साथ। और फिर आखिरी के जो आपका एक हफ्ता है उसमें आप लोग का चलेगा सिर्फ मॉक और उसकी एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं मॉक जब अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो इसको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डे 1 से डे 10 तक आपका जो है रिवीजन और फॉर्मूला जो शीट्स है जो आप बनाओगे, है ना, रिवीजन करते समय वो चलेगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आपने अपना टॉपिक कंप्लीट करके रखे हो, 1 महीने पहले पढ़े हो, 2 महीने पहले पढ़े हो। अगर इस टाइम पे रिवीजन नहीं करोगे तो उनको जो है 2 महीने पहले पढ़ने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, है ना। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आप उस बच्चे से पूछ लीजिए जिसका सिलेक्शन हुआ है कि रिवीजन की अहमियत कितनी ज्यादा है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चलता है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार करके रख दिया फिर हो गया। हो सकता है आपको एग्जाम से 2 दिन पहले और फिर से रिवीजन करना पड़े। ठीक है, हमने बताया कि हाई वेटेज टॉपिक इसमें पहले करने हैं, एक टॉपिक पर डे आपको इसमें कम से कम करना ही करना है ना। जो छोटे चैप्टर्स है जैसे एवरेज और एज हो गया, तो उसके साथ साथ आप रेशियो भी कर सकते हो क्योंकि दोनों छोटे चैप्टर्स हैं, है ना। फॉर्मूला शीट बनाइएगा क्योंकि रिवीजन में बहुत काम आएगी, स्पेशली एडवांस मैथ्स में बहुत काम आती है। ठीक है, और जब ये आप करोगे ना यहाँ पर टॉपिक कवर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन लगाते हुए चलना है ना। उसमें जो है एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कम से कम 50 क्वेश्चन आपने गणित के ना लगाए हो। 25 से 30 कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पर टॉपिक यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, है ना, कम से कम ये है। चलो, ये आपका हो गया शुरू के 10 दिन का प्लान। 11वें से 22वें दिन तक का मैंने बताया कि आपकी चलेगी यहाँ पर प्रैक्टिस और स्पीड बिल्डिंग, जिसमें पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, फिर मिक्स सेट भी जो प्रैक्टिस के है वो यहाँ पर आप चालू कर दोगे, है ना। और हाँ, प्रैक्टिस जो आपकी होएगी वो आपसे सुन लो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगी। जो अभी लेटेस्ट हमारा एग्जाम हुआ है उसी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। इतने सवाल है कि आपसे, है ना, वो सवाल समय ही कम पड़ जाएगा, सवाल आपके पास कम नहीं पड़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित पूरी प्रैक्टिस होगी, एक एक सवाल आपका। वैसे ही सेम पेपर आपका दोबारा से बनेगा। ठीक है, और बहुत यार अच्छा पेपर होता है, प्रिडिक्टेबल पेपर होता है। जैसी चीजें आती हैं वैसी दोबारा से आएंगी, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको जो है 16वें दिन से मिक्स प्रैक्टिस भी चालू कर देनी है, और साथ में जो फॉर्मुला शीट आपने बनाई है वो रिवीजन डेली चलता रहेगा। एक भी दिन ऐसा ना हो कि आपको लगे दिमाग से कि चीजें जो है वो हमारी छूट रही है ना। फिर मॉक के लिए मैंने आपको बताया कि आपका जो आखिरी का एक हफ्ता है वो मॉक का चलेगा। मॉक किस प्रकार से देना है अब ये मैं आपको बताता हूं। देखो, मैथ्स के क्वेश्चन आप 2 पास में करेंगे या 2 राउंड्स में उसको कह सकते हैं करेंगे। 25 क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो मिक्स रहेंगे पूरे पेपर में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप केवल वही क्वेश्चन करना जो आप 100% श्योर हो कि आपसे हो जाएंगे। हो सकता है कि 25 में आपसे 20 क्वेश्चन हो, 21 हो, 22 है ना। हो सकता है 18 हो, 19 हो, है ना। वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि तैयारी तो यार 6 महीने से चल रही होगी, आखिरी 1 महीने में हम उस तैयारी को और निखार रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो
फर्स्ट राउंड में आपका ये हो गया। सेकेंड राउंड में आप करोगे, अगर आपके पास समय बचता है, जो कि बचेगा है ना, वो क्वेश्चन करोगे जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, ताकि अगर आपका जो है फिर मतलब पेपर छूटने की गुंजाइश नहीं रहती है ना, क्योंकि आपको जितना आता था आप उतना ऑलरेडी कर चुके हो, 19, 20, 21, 22 जितने भी क्वेश्चन थे, है ना। तो ये जो है आप लोग अपने जब मॉक टेस्ट दोगे उसमें भी ये चीज़ अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दे रहे हैं, एग्जाम में कुछ और करेंगे, वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जो चीज़ तुम आखिरी के एक हफ्ते में मॉक टेस्ट जब डेली दोगे, अप्लाई करोगे, वही सेम चीज़ तुम्हारी होगी एग्जाम में भी अप्लाई। ये बात कान खोल के सुन लो और इसको एकदम जहन में उतार लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही आप मॉक टेस्ट दोगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। सारे आप लोग को इंटरनेट पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी आप एप्लीकेशन लैब पर चले जाओगे, लैब पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, तो ये आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि 22 प्लस हमको जो अटेम्प्ट्स है 25 में कम से कम ये करने हैं। ठीक है, 25 में कभी नहीं बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि मन में बना के हम वो नहीं जाते, वो पेपर पे डिपेंड करता, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिनको छोड़ने में ही भलाई है ना। तो आपका 22 प्लस टारगेट जो है यहाँ पर होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेसी पे बहुत काम करना है। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि है, आप अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, और 1 नंबर से तो आप जानते हो कि कितना बड़ा परीक्षा में फर्क आता है। ठीक है, आखिरी में आपको मालूम है कि सिर्फ रिवीजन चलना है, ये गलती कोई नहीं करेगा कि लाओ नया टॉपिक उठा ले, हमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, कुछ नहीं करना ये सब, है ना। ये स्ट्रैटेजी देख ली, इसके बाद कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो है एक एक दिन का प्लान यहां पर दिया हुआ है अगले 30 दिन के लिए। जाइए इसको एज इट इज फॉलो करिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। आपको मैंने टॉपिक वाइज वेटेज भी बता दिया है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यहाँ पे, वरना वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक आपको जो है पहले निपटाने हैं, है ना, किनका वेटेज ज्यादा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है चालू कर दीजिए, है ना। टॉपिक वाइज वेटेज आप यहां पर जो है देख सकते हो, इसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो, तो बाकी अगर कोई प्रश्न है हमको कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसका उत्तर करने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। सभी को ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, और दोबारा जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम ज़रूर से होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम आपके लिए जो है यूट्यूब वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं, उसको ज़रूर देखा करिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय हिंद सभी को।